हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज हम लोग कूलॉम के नियम को होल डिटेल्स जानेंगे। कूलॉम का नियम आवेश से संबंधित है और आवेश पर उन्होंने प्रयोग किए थे। कूलॉम एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा बताया गया था कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के ये व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात दोनों के बीच लगने वाला बल ऐसा होता है। ओके, कूलॉम फिर से जानते हैं। कूलॉम एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा आवेश से संबंधित प्रयोग किया गया था। आवेश से संबंधित प्रयोग करने के बाद उनके द्वारा एक प्रमेय निकला था। उस प्रमेय को हम नियम के रूप में जानते हैं, अर्थात इसे ही हम कूलॉम का नियम कहते हैं। यह नियम मुख्यतः प्रायोगिक नियम है, इसे प्रायोगिक नियम के नाम से जानते हैं। यह स्थिर बिंदुवत आवेशों के लिए ही सत्य माना जाता है और इसी पर ही यह आधारित भी है। ठीक है, आइए हम इसको पूरा जानते हैं क्या होता है। पूरा डिटेल्स आपको इसमें मिलेगा, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स। ठीक है, ये दो बिंदुवत क्या है, आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है। ये हवा या निर्वात में स्थित है, हवा या निर्वात में स्थित है। ठीक है, दोनों के बीच वैद्युत बल आरोपित होता है। वह बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी के ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पूरा अच्छा समझ लो, कुछ नहीं है। दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेश गुणनफल के समानुपाती है। दोनों आवेश गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, और दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही है क्या चीज, कूलॉम का नियम। चलिए मैं लिखता हूं इसे। दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही है कूलॉम का नियम। जो मैंने समझाया वही चीज़ में लिखा हुआ है। दो स्थिर बिंदु है ए एवं बी। एक बिंदु ए बिंदु पर Q1 आवेश तथा बी बिंदु पर Q2 आवेश, ये हवा या निर्वात में स्थित है। दोनों आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेश गुणनफल के समानुपाती होती है। दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है और दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल। ठीक है, यही है कूलॉम का नियम। ठीक है, बहुत नॉर्मल है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। इसको हम सिद्ध भी कर देते हैं, सिद्ध भी कर देंगे, लिखेंगे। माना कि ए एवं बी दो बिंदु है जो हवा या निर्वात में स्थित है। बिंदु ए पर Q1 एवं बी पर Q2 आवेश
स्थित है। ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इसके बीच आरोपित बल F है। इसीलिए दोनों आवेश के बीच आरोपित वैद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है। F समानुपाती Q1 इंटू Q2 समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध क्रमानुपाती होती है, मतलब F समानुपाती 1/r²। समीकरण हो जाएगा सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से चल देंगे। समानुपाती मिल रहा है, F मिल रहा है, वैसा ही रहेगा। उसके बाद Q1 इंटू Q2/r²। समानुपाती आएगा K लिखेंगे, वेयर K कांस्टेंट है। इसको हम नियतांक भी बोल सकते हैं, अर्थात माध्यम का ये नियतांक है, ये बदलता नहीं है, हमेशा एक ही जैसा रहता है प्रत्येक वातावरण में। ये कांस्टेंट है, नियतांक है, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा, लेकिन ये चेंज होने वाला नहीं है। हर चीज़ के लिए हर एक एंगल में ये क्या होगा, इक्वल होगा, इसीलिए बदलता नहीं। इसीलिए इसको क्या हम लोग मान लिए हैं, कांस्टेंट। ठीक है। के बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, एप्सिलॉन हो जाएगा। इसीलिए इसको लिख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। यही है हमारा कूलॉम का नियम। इसे ही कूलॉम के नियम का गणितीय रूप कहते हैं। बोलेंगे हम एप्सिलॉन, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, NOUGHT। क्या पढ़ेंगे, NOUGHT, एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू होता है, पहले ये जान लो भाई, ये होता क्या है। ये हवा या निर्वात का विद्युतशीलता होता है, हवा या निर्वात का विद्युतशीलता होता है। इसे हवा या निर्वात का विद्युतशीलता कहते हैं। इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, यह चीज़ है। ठीक है, नोट में। और इसके ढेर सारे कंडीशन आता है, पूछेगा ये, सॉरी फिर से मैं बता देता हूँ, अच्छी तरह से आप समझ लो, बेहतर रहेगा। ठीक है, इसमें हम आगे भी बता रहे हैं, पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर इसको हम समझा देते हैं अच्छी तरह से, और आप ध्यान से अच्छी तरह देखेंगे और समझेंगे। और नहीं समझ में आएगा फिर से कमेंट करेंगे, और उम्मीद हमारा यही रहेगा कि आप अच्छी तरह से बेहतर तरीके से इस वीडियो में इस चीज़ को सीख ही जाएंगे। ठीक है, और आपको दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर से आप समझिए, ये दो बिंदुवत आवेश है, ये हवा या निर्वात में स्थित है, जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। जिसकी विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, यह चीज़ आता है कांस्टेंट में, नियतांक में आता है। ठीक है, अचर राशि में आता है। ठीक है, ये निर्वात में ये दो बिंदुवत स्थिति है, जिस पर Q1 एवं Q2 आवेश स्थित है। दोनों के बीच आरोपित बल F है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। दोनों बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल
दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा है कूलॉम का नियम। ठीक है, फिर से समझ लो, दो बिंदुवत आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है और दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही हमारा है कूलॉम का नियम। ओके, इसको मैं सिद्ध करता हूँ। जो मैं अभी समझा वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। मान लिया गया कि ए एवं बी दो बिंदु है जिस पर Q1 एवं Q2 आवेश स्थित है। ये दोनों एक दूसरे के आर्द्र पर स्थित है। दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल हमारा F है। ठीक है, आरोपित बल F है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है। दोनों आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है। मतलब दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल, मतलब वैद्युत बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होती है और दोनों आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r² होता है। दोनों समीकरण को हम मिलाएंगे तो हमारा आ जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r² आएगा। F बराबर, जहाँ K क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। K हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है, अचर है जो कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, ये नहीं चेंज होता है, इसीलिए क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अचर जो बदलेगा नहीं, अचर जो बदलेगा चर, अर्थात वातावरण का ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू ही आ जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू भी होता है। ठीक है, और इसका वैल्यू हम ले जाएंगे 1/4πε0। इसका जो वैल्यू जो हम के की जगह बैठा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनली कूलॉम का नियम ये आ जाएगा। कहीं कहीं डायरेक्टली इसका ही प्रयोग किया जाता है, यह भी कूलॉम नियम में हम इसको रख सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया ही जाएगा। इसलिए हम इसको क्या किए, कम्प्लीटली इसको यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, कंप्लीट अभी कूलॉम का नियम हो जाएगा 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2/r²। इसे ही अब कंप्लीट हम बोलेंगे कूलॉम के नियम का गणितीय रूप। नोट में इसमें हमारा एक विशेष इंडिकेट है, चिन्ह है, इसे हम डिनोट्स करते हैं एप्सिलॉन नोट, मतलब कुल मिल के इसको बोलेंगे एप्सिलॉन नोट। क्या बोलेंगे इसको हम, एप्सिलॉन नोट। इसे हवा या निर्वात का विद्युशीलता या पराविद्युतांक भी इसे कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 8.85 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन वर्ग मीटर होता है। ओके, यह हमारा कंप्लीटली कूलॉम का नियम हुआ।